आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गया जिला में 9वें चरण में 2 दिन बाद पंचायत चुनाव कराया जाना है। परैया प्रखंड में 2 दिन बचे हैं। आज प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे जिला परिषद के प्रत्याशी हों, मुखिया प्रत्याशी हों, वो उन्होंने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। खास करके वैसे प्रत्याशी जिनको जनता के द्वारा आशीर्वाद मिल गया है और वह आश्वासन मिल गया है कि उनको जनता इस बार मैंडेट देगी। देखिए, मेरे साथ इस समय मैं इस वक्त मौजूद हूँ परैया प्रखंड का बहुत चर्चित पंचायत है पूना कला पंचायत है। और ये जो है पद जो है यहाँ का आरक्षित पद है। और लेकिन जो उनके समर्थक हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए उन्होंने पूरा ताकत झोंक दिया है। देखिए, मेरे साथ हैं क्रांतिकारी साथी हैं। पिछले 20-25 सालों का हम लोग का साथ रहा है और जन सेवा में विश्वास करने वाले आदमी हैं। गरीब हो, दलित हो, अकेलियत हो, जात धर्म से ऊपर उठ करके ये काम करने वाले आदमी हैं। तो प्रत्याशी सर, आपके प्रत्याशी का क्या नाम है सर? कारू मांझी जी हैं। तो कारू मांझी को समर्थन कर रहे हैं। ये बताइए अशोक जी कि आप पहले ही मुखिया रहे हैं और फिर आपने कारू मांझी को समर्थन देने का फैसला किया है, तो अपने ये और जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है और चुनाव का चूंकि 2 दिन बचा है, जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? पूना कला की जनता को बताइए। सबसे पहले मैं पूना कला जनता के आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपका अपार समर्थन हमें मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन है पूना कला के जनता से कि आप सच्चा को चुने, अच्छा को चुने और हमारा समर्थित उम्मीदवार कारू मांझी को आप विजयी बनावें। मैं 5 साल मुखिया इसके पहले थे, इसके बाद सीट आरक्षित हुआ, तो इसके बाद भी हम लोग जनता की सेवा करने में पीछे नहीं हटे। मैं मुखिया थे तब भी और नहीं है तब भी मैं आज तक जनता की सेवा करते आया हूँ और ताज ज़िंदगी जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मैं जनता के बीच हूँ और सेवा करने का मैं वचन लिया हूँ, मैं सेवा करता रहूँगा। और 2 दिन बाद मेरे पूना कला में भाग का फैसला होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक हैं, हमारे जनता मंदिर है, हम लोग पुजारी हैं। जैसा जो भी कोई पूजा करेंगे वैसा फल मिलेगा। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें जैसा व्यक्तिगत प्रभाव वाले आदमी को जो समाज में सब दिन सेवा करने का काम किया, मेरा समर्थित उम्मीदवार कारू मांझी मुखिया बनते हैं आपका आशीर्वाद से, तो मैं हर समय आपको जिस समय साथ रहते आया हूँ, आज भी साथ हूँ और कल भी मैं साथ देने का काम करूँगा। गरीब गुरबा को मैं बहुत तहे दिल से नमन करता हूँ। आज तक मेरे बारे में पत्रकार महोदय भी जानते हैं आप, और चाहे परैया प्रखंड में भी किसी से पूछिएगा, मैं सुख दुख में साथ आने वाला व्यक्ति हूँ। किसी के सुख दुख में मैं जब भी पुकारते हैं मैं आने का काम करता हूँ। और मेरे पंचायत में जो भी नल जल जो सरकार के द्वारा योजना लागू किया गया था, जहाँ तहाँ भी नहीं बन पाया है, चाहे अच्छा ढंग से नहीं चल रहा है, मेरा समर्थित उम्मीदवार अगर मुखिया बनते हैं तो मैं 14 वार्ड में नल जल, पक्की सड़क, बिजली, रोड, सिंचाई की व्यवस्था करने में काम करूंगा। और मैं विशेष बात एक बता देना चाहता हूं कि पूना कला में जब मैं मुखिया थे तो 6 बेड का अस्पताल मैं यहां पास करवाया था। उसके बाद जनता के द्वारा हमें शिकस्त मिला। आज तक 6 बेड का अस्पताल पूना कला में स्थापित नहीं हुआ। मैं अगर दोबारा बनता हूँ मुखिया तो 6 बेड का अस्पताल पूना कला और 6 बेड का अस्पताल हसपुरा, दोनों जगह में लाने का काम करूंगा, जो जनहित में काम आएगा। जो भी हमारे जनता माता बहन किसी कारण स्वास्थ्य में दिक्कत होता है स्वास्थ्य विभाग में, तो हम लोग को मेडिकल चाहे जाना पड़ता है परैया, तो हम चाहते हैं कि मेरा पंचायत पूना कला में ऐसा व्यवस्था हो। यहाँ घनी आबादी पूना कला बस्ती है, 5 वार्ड का ये गांव है। तो यहाँ मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि यहाँ इतनी घनी आबादी में 6 बेड का अस्पताल होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ 27-28 जनसंख्या वाले गांव है।
बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। तो मैं जनता के आशीर्वाद से अगर हम चुन के आए तो सबसे पहला मेरा मिशन रहेगा स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, नल जल, सब पर मैं ध्यान दूंगा। अच्छा, ये अशोक जी आपके समर्थक बता रहे थे कि आपको चाहे जाड़ा के दिन हो या रात में कोई आवाज़ दे दिया, आप मोटरसाइकिलों से पहुंच जाते हैं, या लहर दोपहरिया के दिन हो, और आपके समर्थकों में अफसोस इस बात का है, आपके समर्थक जो बता रहे थे कि हम लोग से भूल हुआ सर, हम लोग इस बार चुनाव में कुछ वोट से हार गए अशोक जी, जिसका परिणाम हुआ कि पूना कला पंचायत में तानाशाही हावी हो गया। और तानाशाही हावी हो गया, नतीजा ये हुआ कि जनता जो है, जनता का कोई अगर समस्या है तो वो मुखर होकर आवाज़ नहीं उठा सकती है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और अगर अशोक जी मुखिया बनते हैं या उनके जो इनको समर्थन कर रहे हैं कारू मांझी को, अगर वो मुखिया बनते हैं तो हम लोग की बात को सुना जाएगा। इसके बारे में सर बताइए, क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई सर आप सब जानते हैं, आप पत्रकार महोदय, आप जन जन का आप हैं, आप एक हमारे हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हैं। ये लोकतंत्र में आपका अहम भूमिका है, आपसे कोई बात छिपी नहीं रहती है, पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, राज्य हो, देश हो, आप हमारे चौथा स्तंभ हैं। ये बात अगर सुने हैं आप तो सही सुने हैं। हम लोग 24 घंटा सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं, सुख में दुख में। कोई समय हमको टेलीफोन आता है, जानकारी होला के बाद मैं अवश्य जाता हूँ और उसको निराकरण करता हूँ। हम लोग जनता के बीच में हर समय रहने वाला व्यक्ति हैं। जनता को जो भूल हुआ था वो फिर से हमको सुधार करके हमको लाने का काम कर रहे हैं। 29 तारीख को मतदान होने वाला है। मैं सभी जनता से गुजारिश करता हूं कि जो आपसे पिछले वर्ष भूल हुई उसको आप समाप्त करते हुए आप सच्चा को चुनिए, अच्छा को चुनिए। आपके बीच में मैं रहने वाला व्यक्ति हूं। कौन सा छाप मिला है आपको, जरा बताना चाहेंगे आप? कलम दवात नंबर 3 पर है और मैं जनता से गुजारिश करता हूं कि 3 नंबर पर बटन दबा के मेरे समर्थित उम्मीदवार कारू मांझी को आप भारी मतों से विजय बनावें। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, इनके समर्थक लोग मुखिया जी सही कह रहे हैं। ये मुखिया जी के बारे में आज सुबह से हम 6 बजे से घूम रहे हैं पूना कला पंचायत, और हम हवा सूंघने का, चूंकि पत्रकार लोग को सूंघने का आदत होता है, तो ये इनके समर्थक बता रहे थे कि इस बार हम किसी परिस्थिति में जो इनके समर्थक, जो मुखिया जी ने जिस उम्मीदवार को समर्थन दिया है, जिनका कलम दवात मिला है और ये 3रा नंबर पे मिला है कलम दवात कारू मांझी जी को, हम लोग उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और ये इनके समर्थक ये भी कह रहे थे कि सर, पंचायत में जो इनका कार्यकाल रहा है वो पारदर्शी सरकार हुआ था। एकदम जनता की बात को सुनते थे, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कहीं कोई तानाशाही नहीं था, और ये भरपूर सेवा करने का प्रयास किए थे। अगर इस बार इनके समर्थित उम्मीदवार कारू मांझी अगर जीतते हैं तो ये अशोक जी बता रहे थे, इनके समर्थक ही बता रहे थे कि पूरा का पूरा पारदर्शी सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा। जो गरीब है, जो दलित है, महादलित है, अक़लियत है, अल्पसंख्यक है, और जो अति पिछड़ा समुदाय का है, तो ये इन्होंने बताया अशोक जी ने कि हम जात पात धर्म से ऊपर उठकर काम करने वाले आदमी हैं। और ये 2 चीज़ पर जोर दे रहे थे बार बार कि हमारा सुदूरवर्ती मुख्यालय से बहुत दूर कटा हुआ मेरा पंचायत है, तो 2 चीज़ हम चाहते हैं कि एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कराएंगे और एक जो स्वास्थ्य केंद्र है 6 बेड का, हम हसपुरा में और पूना कला में कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनके एक समर्थक, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राकेश कुमार। राकेश जी, बताइए कि आप लोग सारे लोग सब देख रहे हैं, युवा लोग का टीम है, आप लोग सब अशोक यादव जी के समर्थन कर रहे हैं, चूंकि हाँ, और इनके समर्थक ये कारू मांझी हैं जिनको इन्होंने समर्थन दिया है। तो कैसे इंसान है, इनके बारे में जरा बताइए। ये ग्राम पूना कला पंचायत के जो मुखिया हैं, अभी प्रतिनिधि जो खड़े हुए हैं कारू मांझी, इनको सहयोगी अशोक कुमार यादव जी, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और भला बुरा में, मैं पसवान जाति से आता हूँ और भला बुरा में साथ देते हैं। ये 5 साल हार भी गए तो जनता के साथ रहें, जनता के बीच रहें और सबको सेवा करने के काम किए, और कोई इनमें जातिवाद नहीं, और जो जनरल काम हुआ वो किए और करते रहेंगे भी।
करते रहेंगे, करते भी रहेंगे। तो मतलब तय है कि इस बार जैसे तालाशाही पंचायत का सौंप देना है इनको। जी जी मैंने तालाशाही भी सौंप देना है जी, मैंने पगड़ी पहना देना है मुखिया जी को। यही सोच लिए आप लोग ना। देखिए को नौजवान लड़का पूछते हैं, क्या नाम है बाबू आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार। अच्छा विपिन जी बताइए, सब नौजवान आप बताइए विपिन जी कि आप इनको समर्थन कर रहे हैं, कहाँ समर्थन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग समर्थन कर रहे हैं इस विचार पे कि ये नेक दिल और पढ़े लिखे हुए इंसान हैं, इसलिए समर्थन। कभी भी जाति बात भेदभाव कभी भी किए भी नहीं है और सच्चा दिल से सब वो जनता को सेवा किए हैं और करते रहेंगे। अब ऐसा वचन भी दे चुके हैं और करते भी हैं। हार गए 5 साल तो भी करते रहे हैं। हम भी पासवान जाति से आते हैं, वही करते रहते हैं, करे होते हैं। तो मैंने मुखिया जी को, हम मुखिया जी सबका सेवा करते रहते हैं, हार भी गए तो भी सेवा करते रहते हैं। तो इस बार आप लोग मन बना लिए हैं। मुखिया जी बताइए कि अंतिम अपील आप अपना जनता से, चूंकि 2 दिन बाद चुनाव है, और अंतिम अपील अपना जनता से जो करना है कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी ग्रामवासी पूना कला की जनता से कि लोकतंत्र में आप भगवान हैं, जज हैं, आप जो फैसला सुनावेंगे मैं हंसते हंसते स्वीकार करूंगा। लेकिन एक विनती है कि आप सोच समझ के वोट डालें। जो आपको सुख दुख में हर समय साथ रहता है उसको आप चुनें। आप सब जानते हैं कि जब मैं 5 साल मुखिया थे तो ग्राम पूना कला पंचायत से एक भी FIR थाना में नहीं जाता था, सबको मैं निराकरण पंचायत में करते थे। मैं सत्ता में आया तो मैं गरीब दुखिया का हाल समाचार मैं पंचायत में ही सुनूंगा और निःशुल्क सेवा में करने का काम करता हूं और आगे ही मेरा निःशुल्क सेवा रहेगा। मैं एक बार पूना कला के महान जनता से, गार्जियन से, मैं माता बहन से, सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कलम दबात नंबर 3 पर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनावे। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा, सारी जिंदगी में आपको दे रहूँगा और इस चीज़ को मैं नहीं भूलूँगा। 2 दिन के बाद चुनाव है। मैं नर्म निवेदन करता हूँ कि आप हमें गरीब को बेटा को चुने। मैं भी आप लोग के 24 घंटा में सेवा करने में हाजिर रहूँगा। तो ये अशोक जी थे, ये जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक कुमार जिंदाबाद कलम दबात जिंदाबाद पुनः पंचायत के जनता जिंदाबाद पुनः पंचायत का मुखिया कैसा हो, पुनः पंचायत का तो ये अशोक यादव जी थे। इनका अपील है, मार्मिक अपील है कि आप अगर चाहते हैं कि पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, पंचायत सरकार बने, तो कारू मांझी को वोट दीजिए। कलम दबात पर 3 नंबर पर कारू मांझी को वोट दीजिए। और हम जैसे निस्वार्थ भाव से मुखिया थे तब भी, नहीं है तब भी, आप एक मौका हमको फिर से दे करके देखिए। गरीब का बेटा है और गरीब के सेवा में ही हमारा ज़िंदगी बीता है और जो बचा हुआ कार्यकाल है हम अपने गरीब भाइयों के सेवा में लगाएंगे। और इन्होंने अपील किया है और ये बता रहे थे हमको कि जनता का इस बार आशीर्वाद, आपको लगता है कि जनता इस बार आशीर्वाद दे देगी आपको? 100% हमको आप लोग सब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस बार ये निश्चिंत है कि जनता इस बार इनको मुखिया बना देगी। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, पूना कला पंचायत के पूना कला मुख्यालय से। धन्यवाद।